साथियों, बहुत अच्छा संकेत है। यहाँ हमारी बात शुरू हुई, और वहाँ बारिश शुरू हो गई। बहुत शुभ संकेत है। कांशीराम संदेश यात्रा 2500 किलोमीटर की साइकिल यात्रा जो 26 जनवरी से दिल्ली से चली और 50 दिन का सफर तय करके ये देश के लगभग 50 जिलों को सफर तय करते हुए 15 मार्च को ये पंजाब में उस स्थान में, उस गांव में खत्म होगी जहां पर माननीय कांशीराम साहब का जन्म हुआ था। साथियों, यात्रा हमें क्यों निकालनी पड़ी, हमने क्यों निकाली? समय कम है, इसलिए बहुत संक्षेप में, कम शब्दों में आपके सामने कुछ बातें रखना चाहूंगा। बहुजन आंदोलन हमारे महापुरुषों का, जिन पर भी हमने माल्यार्पण किया, माता फुले छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियार, नारायण गुरु बाबा साहब अम्बेडकर, कांशीराम साहब ने तैयार किया। हमारे महापुरुषों ने दिन रात मेहनत करके इस समाज के लिए लाखों कुर्बानियां करके इस देश के कोने कोने में बहुजन आंदोलन की अलग जगाई। बाबा साहब के बाद कांशीराम साहब ने, क्योंकि हमारे इस समय में पैदा हुए, हमारे समय में उन्होंने काम किया। हमारे बहुत से साथी इधर बैठे हैं जिन्होंने कांशीराम साहब के साथ काम किया मिलजुल कर, और मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में एक बहुत बड़ी ज्वाला खड़ी कर दी, जिसको बहुजन आंदोलन बोलते हैं। लेकिन क्या हुआ साथियों? एक मायावती नाम की औरत आई जिसने माननीय कांशीराम के साथ, हमारे महापुरुषों के साथ, हमारे लाखों मिशनरियों के साथ और पूरे बहुजन समाज के साथ गद्दारी की। उत्तर प्रदेश की जनता ने, मैं उत्तर प्रदेश से हूं, हमारी टीम के लगभग आधे से ज्यादा सदस्य उत्तर प्रदेश से हैं। हम सब ने अपनी आंखों से देखा, आपने भी पढ़ा होगा, सुना होगा। मायावती को उत्तर प्रदेश की जनता ने 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन मायावती ने क्या दिया? अपमान दिया, जुल्म दिए, निराशा दी, आंसू दिए। हमारे महापुरुषों ने किस उम्मीद से, बाबा साहब ने किस उम्मीद से वोट का अधिकार हमें दिया था कि हमारा समाज, दलित समाज, पिछड़ा समाज, अकलियत समाज इस वोट का अधिकार का इस्तेमाल करके, सदुपयोग करके हुक्मरान बनेगा और हुक्मरान बन के अपनी समस्याओं को दूर करेगा। लेकिन मायावती ने इस पूरे आंदोलन के साथ, महापुरुषों के साथ, पूरे समाज के साथ और लाखों मिशनरियों के साथ उनकी पीठ में छुरा घोंपा। आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं। हमारे यहाँ कांशीराम साहब का एक बहुत बड़ा शेर, जिसका नाम फूल सिंह बरैया। मायावती ने कांशीराम साहब की बीमार पड़ते ही फूल सिंह बरैया भाई के साथ धोखा किया और धोखा करके उनको पार्टी से निकालने का गंदा और नीच काम किया। और केवल फूल सिंह बरैया नहीं, देश के अलग अलग कोनों में, अलग अलग राज्यों में मायावती ने लोगों को कुचलने का काम किया, साहब के मिशनरियों को कुचलने का काम किया। साथियों, सवाल ये है कि जो हमको कुचले उसके साथ हमें क्या बर्ताव करना चाहिए? उसको माफ करना चाहिए, उसे भी कुचल देना चाहिए। ये हमारे महापुरुषों का पैगाम है। बाबा साहब ने बोला था, कांशीराम साहब ने बोला था, जुल्म करने वाले से ज्यादा गुनहगार, जुल्म सहने वाला होता है। हमें जुल्म नहीं सहना है। अगर हम बाबा साहब के सिपाही हैं, कांशीराम साहब के सिपाही हैं, हमें जुल्म नहीं सहना है, चाहे वो ब्राह्मणवादी करे, चाहे मायावती करे। और जुल्म करने वाले का हमें मुंह तोड़ जवाब देना है, उसको मिट्टी में मिला देना है और उसके जुल्म का खात्मा करना है। संघर्ष करो, संघर्ष करो। साथियों, इस बात को लेके, ये मेरी बात नहीं है, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं आपको कुछ बात बोल सकूं। ये कांशीराम का संदेश है। कांशीराम का संदेश लेकर हम साइकिलों पर, हमारे लगभग 70-80 साथी 2500 किलोमीटर की इस यात्रा पे निकले हैं। धूप भी है, ठंड भी है, बारिश भी है। आज बारिश भी हो गई। कहीं खाने को मिलता है, कहीं नहीं भी मिलता है, कहीं ठीक से सोने को मिलता है, कहीं नहीं भी मिलता है।
लेकिन हम अपने महापुरुषों का संदेश लेकर आज आपके इस मालनपुर इलाके में आए हैं और आगे और 40 दिन, आज 10वां दिन है, 40 दिन हमें और तय करने हैं। इसी बात को लेकर जो मैंने अभी आपके सामने रखी, कांशी राम का संदेश लेके, बाबा साहब का संदेश लेके, महापुरुषों का संदेश लेके हम आगे चलते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, मायावती को चुनौती देंगे, मायावती को कुचलेंगे, मायावती को खत्म करेंगे और बहुजन समाज को दोबारा से हुक्मरान बनाने के लिए जो हमारे महापुरुषों का आंदोलन है उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। और जब तक हम ये नहीं करेंगे, हम ठीक से सोएंगे नहीं, ठीक से खाएंगे नहीं। ये हमारा तहिया है, ये हमारा निश्चय है, ये हमारा लक्ष्य है। साथियों, दोबारा मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। इतनी बड़ी संख्या में आपने इतनी गर्मजोशी के साथ हमारे लिए इतने खराब मौसम में व्यवस्था की, हमारी बात सुनने के लिए आप सैकड़ों लोग इधर इकट्ठा हुए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 15 मार्च को हमारी यात्रा खत्म होगी। आज सुबह बड़े भाई फूल सिंह बरैया जी से हमारी बात हुई, कई सालों बाद हमारी मुलाकात हुई, 4-5 साल बाद। बड़ा खुशी का दिन है हमारे लिए भी। और अपने भाई फूल सिंह बरैया जी से भी जो वायदा किया, उस वायदे को मैं आपके सामने फिर दोहराना चाहता हूं कि इस साल चुनाव है मध्य प्रदेश में। 2003 में मायावती ने भाई फूल सिंह बरैया के साथ धोखा किया था। वो मुख्यमंत्री बनने वाले थे, मायावती ने धोखा किया फूल सिंह बरैया के साथ। 2003, आज 2013, 10 साल हुए हैं। 2003 का बदला हम 2013 में मायावती से लेंगे, मायावती से भी लेंगे और उसका भाई जो है दिग्विजय सिंह, कांग्रेस का एजेंट, उससे भी लेंगे, क्योंकि दोनों इकट्ठे हैं। दिग्विजय सिंह और मायावती दोनों भाई बहना है। फूल सिंह बरैया को डाउन करने में दोनों इकट्ठे साथ साथ है। मायावती भी और कांग्रेस भी, दोनों को हमें कुचलना है। ये तैयार करके हम जा रहे हैं। हमने भाई फूल सिंह बरैया से भी वादा किया कि 15 मार्च के बाद हमारे पूरे देश की जो हमारी टीम है, अलग अलग राज्यों की, उनको हम मध्य प्रदेश में लाएंगे। जिले जिले में, गांव गांव में, गली गली में भाई फूल सिंह बरैया का नाम पहुंचाएंगे। वैसे तो सब जानते हैं उनको, लेकिन जितनी भी हमारा योगदान होगा हम वो योगदान करेंगे। और जब भी चुनाव होता है मध्य प्रदेश में विधानसभा का, भाई फूल सिंह बरैया को हम मुख्यमंत्री बनाने का आज ऐलान करके आज महापुरुषों के सामने जा रहे हैं। इसी के साथ समय कम है साथियों, हमें बहुत दूर जाना है। मैं आपसे रजा लेता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय काशी राम। एमपी का सीएम कैसा हो? जाओ इसको थोड़ा आदमी सुनिए प्रमोल This is my little brother, so please get me one photograph. Deven guy.